हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पोषण पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? प्रकाशीय स्वपोषण। ठीक है, याद रखना है। प्रकाशीय स्वपोषण को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ होता है? तो पौधों में संपन्न होता है। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है? तो सबसे पहले पौधे की पत्ती जो है उसके अंदर क्या देखते हैं हम लोग? क्लोरोफिल होता है। सारी पौधे की पत्तियां जो होती है हरे रंग की होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और पत्ते पे क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो पौधे के पत्ते में पाए जाने वाला क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में प्रेजेंट रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद से जाइलम जल को पत्ते तक पहुंचा देती है, और एस्टोमेटा क्या होता है? तो पत्ते के अंदर पाए जाने वाले पोर्स होता है, छिद्र होते हैं, वो क्या करते हैं? तो वायुमंडल से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जाइलम जो है जल को पहुंचा दिया पत्ते में। ठीक है, एस्टोमेटा ने कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पहुंचा दिया। अब इस सूर्य प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा का प्रयोग करके ये क्लोरोफिल क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को उनके परमाणु में तोड़ देता है। फिर तोड़ने के बाद से इनके लिए इनको आपस में फिर मिक्स करने के बाद से क्या करता है? तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनता है ना, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहती है या फिर रहती है, दोनों कंडीशन में ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज में बदल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति में ये इवेंट चल रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जल का परमाणु में टूटना, परमाणु का आपस में मिलकर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाना, ये सब जो है प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। इसलिए इसे क्या कहता है? फोटिक इवेंट या फोटिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जबकि अगला जो इवेंट है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से ग्लूकोज बनने की क्रिया, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो एफोटिक कहते हैं। ठीक है, तो एफोटिक जो है वो क्या हो गया? कि इसमें प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, ये चीज होता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरे रिएक्शन को, मतलब पूरी प्रक्रिया को एक केमिकल फॉर्मूले में लिखें तो ऐसे आएगा। केमिकल सूत्र में हम लोग, रासायनिक सूत्र में अगर हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे आ रहा है, यानी कि हमने प्रकाश संश्लेषण पौधे जो होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करते हैं, 6 जल का अणु प्रयोग करते हैं, 1 ग्लूकोज बनता है और 6 ऑक्सीजन के अणु बन के बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश का प्रयोग होता है। जो सूर्य प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ये ध्यान रखना है कि सूर्य प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल अवशोषित करता है। उसके बाद से ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री क्या होती है? तो ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या होती है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होता है कच्ची सामग्री के लिए के रूप में प्रयोग होता है। और प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है? तो 1 ग्लूकोज होता है और 6 ऑक्सीजन होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 6 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का एक क्या हो गया? समराइज फॉर्मेट हमने आपको दे दिया। और एग्जाम में अगर आता है कि चित्र के साथ प्रकाश संश्लेषण का उल्लेख करें तो ये डायग्राम बनाएंगे और इस सूत्र को लिखने के बाद से इसको डील करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो वो कमेंट करेंगे, हम उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे अपनी महत्वपूर्ण समय को दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे।